इस वीडियो में हम समझेंगे हमारी बॉडी में एक्सक्रीशन कैसे होता है। एक एनिमेटेड वीडियो से समझेंगे इस प्रोसेस में कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं और किसका क्या रोल होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में मेन ऑर्गन्स होते हैं दो किडनीज, दो यूरेटर्स, एक ब्लैडर और एक यूरेथ्रा। किडनीज बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं जो हमारी बॉडी में कमर से थोड़ा सा ऊपर बैक साइड में लाए करते हैं। किडनीज में ब्लड रेनल आर्टरी से एंटर करता है। ये ब्लड इम्प्योर होता है, इसमें कुछ पॉइजनस सब्सटेंस जैसे यूरिया होता है और कुछ वेस्ट सॉल्ट्स होते हैं और एक्सेस वाटर होता है। ये सभी इम्प्योरिटीज हमारे ब्लड से किडनी में जाकर रिमूव हो जाते हैं और प्योर ब्लड रेनल वेन से होकर वापस चला जाता है। और इम्प्योरिटीज जो हैं येलोइश लिक्विड जिसे यूरिन बोलते हैं, इस फॉर्म में यूरेटर्स के थ्रू ब्लैडर में जाकर स्टोर हो जाते हैं। जो यूरिन ब्लैडर में स्टोर रहता है, जब हम टॉयलेट जाते हैं यूरेथ्रा ट्यूब के थ्रू बाहर चला जाता है। आइए समझते हैं किडनीज के अंदर क्या प्रोसेस होता है। हर किडनी में मिलियंस ऑफ एक्सक्रीटरी यूनिट्स होती हैं जिन्हें नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो किडनी के कॉर्टेक्स में प्रेजेंट मेडुला में होते हैं। हर नेफ्रॉन में एक रेनल कॉर्पसल होता है और एक रेनल ट्यूब्यूल होता है। रेनल कॉर्पसल के दो पार्ट्स होते हैं, स्फीरिकल कैपिलरी क्लस्टर जिसे ग्लोमेरुलस बोलते हैं और एक कप टाइप कंटेनर होता है जिसे बोवमैन्स कैप्सूल बोलते हैं। ग्लोमेरुलस बोवमैन्स कैप्सूल के अंदर ही होता है। रेनल ट्यूब्यूल के तीन सेक्शन होते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले एंड डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। हर रेनल ट्यूब्यूल यूरिन पहुंचाती है कनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में जो कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड होती हैं। कई नेफ्रॉन्स के रेनल ट्यूब्यूल्स इस कलेक्टिंग डक्ट से कनेक्टेड होते हैं और सभी कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन पहुंचाते हैं। ये कलेक्टिंग डक्ट्स यूरेटर से कनेक्टेड होती हैं और इस तरह यूरिन कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर में पहुंचता है और वहां से ब्लैडर में पहुंचता है। इम्प्योर ब्लड ग्लोमेरुलस कैपिलरीज में रीनल आर्टरी से आता है और फिर ब्लड प्योर होके बाहर जाता है एक डिफरेंट आर्टरी से जो नेट ऑफ कैपिलरीज से कनेक्टेड होता है। ये ब्लड कैपिलरीज का जो नेट है लूप ऑफ हेनले के चारों तरफ फैला होता है। इसे वासा रेक्टा बोलते हैं। इन कैपिलरीज से होता हुआ प्योर ब्लड रेनल वेन्स में चला जाता है। लूप ऑफ हेनले से जब यूरिन पास होती है तब यूरिन में प्रेजेंट ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स एंड वाटर, चारों तरफ जो कैपिलरीज का नेट है इसमें जो प्रेजेंट ब्लड रहता है इन सभी को रीअब्सॉर्ब कर लेता है। वेस्ट सब्सटेंस जैसे यूरिया, कुछ अनवांटेड सॉल्ट्स और एक्सेस वाटर रीअब्सॉर्ब नहीं होते हैं और ये रेनल ट्यूब्यूल में ही रहते हैं और एज यूरिन कलेक्टिंग डक्ट्स में चले जाते हैं। किसी एक मेडुला में 2D में अगर एक नेफ्रॉन का डायग्राम देखें तो ऐसा दिखता है। ये पार्ट ग्लोमेरुलस है जहां ब्लड रेनल आर्टरी से आता है। फिल्टर्स होके ये ब्लड कैपिलरीज के नेट में चला जाता है जो रेनल ट्यूब्यूल के चारों तरफ प्रेजेंट रहती हैं। यहाँ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट और वाटर रीअब्सॉर्ब करके क्लीन ब्लड रेनल वेन से वापस चला जाता है। ये रेनल ट्यूब्यूल ग्लोमेरुलस से ही कनेक्टेड रहती हैं। यहीं से ब्लड से सेपरेट हुआ फिल्ट्रेट जिसमें ग्लूकोज, एमिनो एसिड, सॉल्ट्स, वाटर और यूरिया ये सभी प्रेजेंट रहते हैं, ये पास होते हैं और फाइनली अनवांटेड सॉल्ट, वाटर और यूरिया एज यूरिन रेनल ट्यूब्यूल से पास होता हुआ कलेक्टिंग डक्ट्स में चला जाता है। बच्चों, इस तरह ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्क करता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से एक्सक्रीशन प्रोसेस अच्छे से क्लियर हो गया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें।